सोचिए, अगर जंगल के अंदर से अजान की आवाज आए, जहां कोई इंसान नहीं रहता। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक हकीकत है, एक सबक है और एक अल्लाह के बनाए हुए अदृश्य मखलूक की याद दिलाने वाली दास्तान है। हमजा एक नेक और कुरान पढ़ने वाला लड़का था। वो ज्यादातर वक्त तिलावत और जिक्र में लगाता था। एक गर्मी की छुट्टी में वो अपने मामू के गांव गया, जो एक घने पुराने जंगल के पास था। गांव के लोग कहते थे, मगरिब के बाद उस जंगल में मत जाना, वहां अजीब चीजें होती हैं। मगर हमजा वो नहीं डरता था, उसका यकीन अल्लाह पर था। एक दिन असर की नमाज के बाद वो जंगल की तरफ तिलावत करने चला गया। जैसे जैसे वो जंगल में गहराई तक गया, हर तरफ सन्नाटा छा गया। तभी उसे अजान की आवाज सुनाई दी, मगर यह आवाज मस्जिद की तरफ से नहीं, बल्कि जंगल के अंदर से आ रही थी। आवाज इतनी दिल को छू लेने वाली थी कि हमजा उसे सुनते सुनते आगे बढ़ता गया। चलते चलते उसे एक पुरानी छोटी सी मस्जिद दिखी, जो पेड़ों के बीच छुपी हुई थी और हल्की रोशनी में चमक रही थी। हमजा मस्जिद के अंदर गया। वहां कुछ लोग नमाज की तैयारी कर रहे थे। सबने सफेद कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उनकी मौजूदगी कुछ अलग सी लग रही थी। दिल को सुकून भी मिल रहा था और एक अजीब सी ठंडक भी महसूस हो रही थी। इमाम ने पीछे मुड़कर देखा। उनका चेहरा रोशन था, मगर उनकी आंखें वो आम इंसानों जैसी नहीं थी। अहलन व सहलन हमजा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, इमाम ने कहा। हमजा चौंका। आपको मेरा नाम कैसे पता? इमाम मुस्कुराया। हम इंसान नहीं हैं, हम वो मखलूक हैं जिसे अल्लाह ने आग से बनाया। हम जिन्न हैं और हम भी अल्लाह के बंदे हैं। हमजा को झटका लगा, मगर डर के बजाय उसके दिल में तसल्ली थी। इमाम बोला, हमने तुम्हारी कुरान की तिलावत सुनी और हम चाहते हैं कि तुम हमें पढ़ाओ। उस रात हमजा ने उन्हें नमाज पढ़ाई। उसकी आवाज ऐसी गूंजी कि वो सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रही। नमाज के बाद मस्जिद धीरे धीरे धुंध में गुम हो गई और हमजा अकेला जंगल में खड़ा था। जब वो गांव लौटा, किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया, मगर उसके बाद हर शाम मगरिब से पहले वो जंगल जाता और इशा से पहले वापस आ जाता। और फिर वो बना जिन्हों का मुर्शिद। जिन्हों की दुनिया हकीकत है, कुछ उनमें से मोमिन हैं और अल्लाह की हिदायत